हेलो फ्रेंड्स, दिस इज धर्मेंद्र एंड वेलकम टू डीवीएन फैमिली। वेल बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनिमल किंगडम। अगर हम एनिमल किंगडम की बात करें तो स्टूडेंट्स, जितने भी एनिमल्स में आते हैं सभी के सभी एनिमल्स मल्टी सेलुलर होते हैं और इन मल्टी सेलुलर एनिमल्स को हम मेटाजोआ भी कहते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो हम सबसे पहले पॉइंट स्टार्ट करेंगे मल्टी सेलुलर एनिमल्स। यानी हम यहाँ पे जितनी भी स्टडी करेंगे सभी के सभी एनिमल्स कैसे होंगे, मल्टी सेलुलर, एंड दीज मल्टी सेलुलर एनिमल्स आर नोन एज मेटाजोआ। ध्यान रखना बच्चों, इन मल्टी सेलुलर एनिमल्स को मेटाजोआ भी कहा जाता है। अगर इन मल्टी सेलुलर एनिमल्स की हम बात करें तो इसमें टोटल, इस चैप्टर में इसमें टोटल 11 फाइला आते हैं। यहाँ पे इसमें टोटल 11 फाइलम्स आएंगे स्टूडेंट्स, और इन सभी 11 फाइलम्स का पहले हम नाम लिख लेते हैं वन बाय वन, फिर हम आपको एग्जैक्टली आगे चल के इन एक एक फाइलम के बारे में बताएंगे। सबसे पहला फाइलम होता है बच्चों इसमें पोरीफेरा। पोरीफेरा, हम पोरीफेरा के बारे में स्टडी करेंगे। दूसरा है सिलेंट्रेटा। तीसरा फाइलम होता है टीनोफोरा। ये एक चीज याद रखना बच्चों, सिलेंट्रेटा को निडेरिया भी कहते हैं, तो इस सिलेंट्रेटा को हम निडेरिया के नाम से भी जानते हैं। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा। चौथा है बच्चों प्लेटी हेलमिंथिस। प्लेटी हेलमिंथिस। फिफ्थ फाइलम की बात करें, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटी हेलमिंथिस, एस्की हेलमिंथिस। एस्की हेलमिंथिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, एंड द लास्ट 11 दैट इज कॉर्डेटा। तो बच्चों इस तरीके से टोटल 11 फाइलम्स आते हैं और इन 11 फाइलम्स को हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। बट अब एक्चुअली क्या होता है बच्चों, अगर हम इन पूरे फाइलम्स को देखें तो इसमें जो पोरीफेरा है बहुत सिंपल एनिमल्स आते हैं, जिसमें कोई भी सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखता है, कोई भी टिश्यू नहीं मिलते हैं। मल्टीपल सेल्स मिलती हैं बट उसमें लेवल ऑफ डिवीजन नहीं हुआ था, तो उसमें कोई टिश्यू नहीं मिलता। टीनोफोरा, प्लेटी हेलमिंथिस। बच्चों हम आर्थ्रोपोडा में स्टडी करेंगे, इसमें सिंपल बारे में स्टडी करेंगे, इंसेक्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे, हम कॉर्डेटा के बारे में स्टडी करेंगे। इसका मतलब हम वैरायटी ऑफ एनिमल्स के बारे में स्टडी करेंगे। बट इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं बच्चों जो सभी फाइलम्स में कॉमन होती है, राइट? उनके बारे में पहले स्टडी करेंगे, यानी कि इनका क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया गया है। जितने भी एनिमल्स हम स्टडी करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम पोरीफेरा टू कॉर्डेटा, इनका क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया गया है उसको सबसे पहले हम पढ़ेंगे। इसका मतलब यह है बच्चों, तो सबसे पहला पॉइंट जो हम आज स्टार्ट करेंगे दैट इज बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। हम किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अगर हम इस बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करें, कौन कौन से बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हैं, तो बेसिकली यह ध्यान रखना, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मेटाजोआ। और इन मेटाजोआ की जो क्लासिफिकेशन है ये लगभग, हम आपको यहाँ पे 7 बेसिस बताएंगे क्लासिफिकेशन के। कौन कौन से? 7 बेसिस है क्लासिफिकेशन के। सबसे पहला बेसिस अगर हम बात करें बच्चों तो वो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान से समझिएगा कि बच्चों लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। जैसा हमने कहा कि यहाँ पे सभी के सभी एनिमल्स मल्टी सेलुलर मिलेंगे, यानी कि जितने भी एनिमल्स यहाँ मिलेंगे बच्चों, सभी के सभी एनिमल्स एक से ज्यादा सेल के बने होंगे, राइट? मल्टी सेलुलर मिलेंगे। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये होता है डिवीजन ऑफ लेबर इसके अंदर हुआ है या नहीं हुआ है, क्या इसमें ऑर्गेनाइजेशन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो इसके बेसिस पे, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं इसको। 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो बच्चों ध्यान से समझिएगा एक एक करके। सबसे पहला जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ये है
सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर हमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो बच्चों इस सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे सेल्स तो हैं, मल्टीपल सेल्स हैं, लेकिन इसमें कोई टिश्यू प्रेजेंट नहीं है। टिश्यू प्रेजेंट का मतलब ये है बच्चों, जब बहुत सारी सेल्स आपस में एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करने लगती हैं, यानी जब इनके अंदर कोऑर्डिनेशन हो जाता है, तब उसे हम टिश्यू कहते हैं। बट इनमें कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं होता, इसमें सिर्फ और सिर्फ सेल्स प्रेजेंट होती हैं, मल्टीपल्स, लेकिन कोई भी टिश्यू प्रेजेंट नहीं होता। तो हम यहां लिख सकते हैं बच्चों, नो टिश्यू प्रेजेंट, राइट। इसमें कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होता, सिंपल सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। सेकंड होता है बच्चों टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नाउ टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये हुआ कि बहुत सारी सेल्स आपस में कंबाइन होकर एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने लगी, यानी कि उन सभी सेल्स में कोऑर्डिनेशन डेवलप हो गया। और कोऑर्डिनेशन डेवलप हो जाएगा तो बच्चों उसी को हम टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। इसका मतलब इसके अंदर हमें कोऑर्डिनेशन देखने को मिलेगा, इनके अंदर हमें कोऑर्डिनेशन देखने को मिलेगा, राइट। नेक्स्ट होता है बच्चों ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? बहुत सारे ऑर्गन आपस में कंबाइन होकर एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने लगते हैं, बहुत सारे टिश्यू आपस में कंबाइन होकर एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने लगते हैं, उसको हम ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। और बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में कंबाइन होकर एक पर्टिकुलर सिस्टम बन जाता है, उसको हम ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पे जो ये होगा नेक्स्ट, दैट इज ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एंड द लास्ट वन इज ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरीके से बच्चों 4 तरह के लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलते हैं। ये 4 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे क्वेश्चंस बनेंगे वो इनके एग्जांपल्स के बेसिस पे पढ़ेंगे। ये जो चारों लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, इनमें कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस फाइलम में देखने को मिलता है या फिर किस एनिमल्स में देखने को मिलता है। फाइलम्स भी आपको दे सकते हैं और एनिमल्स भी देख सकते हैं। सबसे पहले अगर हम सेलुलर की बात करें तो यहाँ पे पोरीफेरा जो होते हैं, जिनको हम स्पॉन्जेस भी कहते हैं, हम इनके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। पोरीफेरा में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। दूसरा, अगर हम इसमें टिश्यू की बात करें बच्चों, तो टिश्यू में सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा, ये जो 2 फाइलम्स है, निडेरिया और टीनोफोरा, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा, इन दोनों में बच्चों टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। उसके बाद आता है प्लेटीहेल्मिन्थेस, यानी ऑर्गन जो होता है इसमें देखने को मिलता है प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेटीहेल्मिन्थेस में हमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। और इसके बाद जितने भी आते हैं, एस्कीहेल्मिन्थेस टू कॉर्डेटा, ये जितने भी हैं सभी में हमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। तो ये पहला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, पहला बेसिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो क्लासिफिकेशन का हमने आपको बताया मेटाजोआ का, ये था। दूसरा है बच्चों टाइप्स ऑफ बॉडी प्लान। टाइप्स ऑफ बॉडी प्लान का मतलब ये होता है किस तरह से टिश्यू का, सेल्स का या बॉडी का अरेंजमेंट है, इनकी बॉडी, इसमें सेल्स का कैसे अरेंजमेंट, इन टिश्यू का अरेंजमेंट किस हिसाब से किया गया है, उसके बेसिस पे हम बॉडी प्लान, टाइप्स ऑफ बॉडी प्लान कैसे बताते हैं। अब आप समझिएगा ध्यान से जरा। सबसे पहले हम आते हैं सेकेंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। आइए, सेकेंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, दैट इज टाइप ऑफ बॉडी प्लान। टाइप ऑफ बॉडी प्लान, टाइप ऑफ बॉडी प्लान क्या होता है, इसको भी ध्यान समझिए। यानी किस तरीके से सेल्स का अरेंजमेंट हुआ है, किस तरीके से टिश्यू का अरेंजमेंट हुआ है, उसी को बेसिकली टाइप ऑफ बॉडी प्लान कहते हैं। ध्यान समझिए। ये भी बेसिकली 3 तरह के होते हैं। एक होता है सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान। सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान का मतलब सिंपल से इतना होता है, बहुत सारे सेल्स इकट्ठे होते हैं लेकिन उनके अंदर कोई कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ है, कोई भी कोऑर्डिनेशन, यानी पोरीफेरा सेलुलर सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान जो हमें देखने को मिलेगा वो पोरीफेरा में देखने को मिलेगा, सेलुलर वाला। दूसरा होता है ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान का क्या होता है बच्चों, इसमें एक्चुअली क्या होता है, जैसे अगर हम पेन की बात करें,
ये जैसे ये पेन है, इसके अंदर जो रिफिल है बच्चों, ध्यान से समझिएगा, ये रिफिल है, ये है गट। जैसे हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, अगर हम अपने एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो हमारी एलिमेंट्री कैनाल में यानी माउथ और एनस दो ओपनिंग होती हैं, दो ओपनिंग होती हैं, माउथ और एनस। ये जो रिफिल है बच्चों, ये हमारी गट हो गई, और इसके बाहर चारों तरफ ये जो रिफिल आप देख रहे हो, ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल यानी गट हो गई, और इसके ऊपर ये जो ये इसको हम बोलेंगे बॉडी वॉल, राइट। और इसमें अगर आप देखेंगे, इस पेन में अगर आप देखेंगे तो एक तरफ से बंद है, दूसरी तरफ एक ओपनिंग है। ऐसे ही होता है ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ब्लाइंड का मतलब अंधा, एक तरफ से अंधा, यानी कि ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। इसमें एलिमेंट्री कैनाल जो होती है उसके पास सिर्फ एक ओपनिंग होती है बच्चों, वही माउथ का भी काम करती है और वही एनएस का भी। तो हम आपको बताते चलते हैं, बेसिकली ये जो टाइप ऑफ बॉडी प्लान है इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सुनिएगा, 3 तरह के होते हैं बॉडी प्लान। पहला बॉडी प्लान जो होता है दैट इज सेल एग्रीगेट। सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान का मतलब इसमें सिर्फ सिंपल सी वही चीज चली गई है, सेल बहुत सारे होते हैं, इकट्ठे होते हैं, लेकिन इसमें कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होता। और इसका बेस्ट सबसे पहला एग्जांपल है पोरीफेरा। तो ये भी आप ध्यान रखना, पोरीफेरा में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा और सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान मिलेगा। दूसरा जो होता है दैट इज ब्लाइंड सैक। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान की बात करें, ये बॉडी प्लान है बच्चों, तो ये ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान क्या होता है, सपोज ये आपकी गट है, दैट इज एलिमेंट्री कैनाल, और इसके चारों तरफ जो होती है दैट इज बॉडी वॉल। तो ये हो गई बॉडी वॉल, दिस इज व्हाट बॉडी वॉल, ये हो गई ओपनिंग। अगर हम इस ओपनिंग की बात करें बच्चों, तो ये ओपनिंग जो है ये माउथ का भी काम करेगी और एनस का भी काम करेगी, यही ओपनिंग, इसीलिए इसको हम ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान कहते हैं। सो एलिमेंट्री कैनाल क्या लिखेंगे इसमें हम लोग, एलिमेंट्री कैनाल हैज सिंगल ओपनिंग, राइट। एलिमेंट्री कैनाल में सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है, और ये जो ओपनिंग होती है ये माउथ का भी काम करती है और एनस का भी काम करती है। यानी ये जो सिंगल ओपनिंग होती है बच्चों, ये माउथ का भी काम करती है और एनस का भी काम करती है। और ये जो ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है, अगर हम इस ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान की बात करें तो ये ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, अभी हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो आपको बताया था, जिसमें दूसरा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू और ऑर्गन, अगर हम टिश्यू और ऑर्गन वाले जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान में देखने को मिलता है। यानी ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान में हमें या तो टिश्यू दिखेंगे या फिर ऑर्गन्स देखने को मिलेंगे, राइट। एक और चीज, इसमें 3 एग्जांपल्स आते हैं स्टूडेंट्स, टिश्यू यानी सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा और प्लेटिहेलमिंथिस। अगर आपको याद होगा हमने एग्जांपल्स में सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा मिला लिखा था और ऑर्गन वाले में प्लेटिहेलमिंथिस लिखा था। तो तीनों के तीनों एग्जांपल्स में आ जाएंगे, कौन कौन से, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा और प्लेटिहेलमिंथिस। ये 3 एग्जांपल्स आते हैं ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान में। और तीसरा जो होता है दैट इज ट्यूब विद ट्यूब बॉडी प्लान। ये जो होता है ये होता है ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान का सिंपल सा मतलब होता है बच्चों, यहाँ पे जो एक ओपनिंग थी यही ओपनिंग माउथ का भी काम कर रही थी और यही ओपनिंग एनस का भी काम कर रही थी। बट ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान में 2 ओपनिंग हो जाती है और एक ओपनिंग जो होती है माउथ का काम करेगी और एक ओपनिंग जो होती है एनस का काम करेगी। सपोज ये है इसका, ध्यान से समझिएगा बच्चों, सपोज ये है इसकी गट, और इसके गट में अगर हम देखें तो यहाँ पे ये बॉडी वॉल है और इसके अंदर हो गई ये 2 ओपनिंग, ये इस तरीके से, यानी एक जो होगी वो माउथ का काम करेगी और दूसरी जो होगी वो एनस का काम करेगी। तो इसमें हम ये लिखेंगे बच्चों, एलिमेंट्री कैनाल हैज 2 ओपनिंग, और इन दोनों ओपनिंग में एक जो होती है दैट इज वर्क्स एज माउथ और दूसरा जो होता है दैट वर्क्स एज एनस। तो एक माउथ का काम करेगा और एक एनस का काम करेगा, राइट। अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें, ध्यान समझिएगा, इसके एग्जांपल्स की बात करें तो ये एस्की हेलमिंथिस से
एस्की हेलमिंथिस टू कॉर्डेटा। यस यस बच्चों, एस्की हेलमिंथिस से लेके कॉर्डेटा तक के पूरे एग्जांपल्स ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान वाले हैं। एक और चीज, इसी ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान को हम दो पार्ट में और डिवाइड करते हैं। वो क्या होता है उसको भी अभी आपको समझाते हैं। एक्चुअली क्या होता है, आपको एक चीज पता होगा बच्चों, जब जाइगोट बनता है, यानी कि जब स्पर्म और ओवम फ्यूज होते हैं तो जाइगोट बनता है। जाइगोट के बाद उसमें बहुत सारी, जाइगोट एक सिंगल सेल है, फिर 1 से 2 सेल बनेगा, 2 से 4 सेल बनेगा, 4 से 8 सेल बनेगा, और ऐसे मल्टीपल डिविजन्स होते हैं, तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। ध्यान से सुनिएगा इस बात को बहुत अच्छे से, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। एम्ब्रियो बेसिकली जो होता है 8 वीक्स तक को, या फिर यूं कह लो आप 2 मंथ्स तक को, वो जो डिविजन्स हो रहे हैं मल्टीपल 8 वीक्स या 2 मंथ तक को हम उसको एम्ब्रियो कहते हैं। इसी एम्ब्रियो में, ध्यान से सुनिएगा, इसी एम्ब्रियो में जो सबसे पहले पोर बनता है, जो सबसे पहला पोर बनता है, फर्स्ट पोर जो बनता है उसको हम ब्लास्टोपोर कहते हैं। अगर वो ब्लास्टोपोर, फिर ध्यान से सुनिएगा, अगर वो ब्लास्टोपोर माउथ में डेवलप होता है तो उसको कुछ अलग नाम देते हैं, और अगर वही ब्लास्टोपोर एनस में डेवलप होता है तो उसको अलग नाम देते हैं। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान को हम दो पार्ट में फिर डिवाइड करते हैं। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी को हम दो पार्ट में फिर डिवाइड करते हैं। एक होता है प्रोटोस्टोमिया और दूसरा होता है ड्यूटेरोस्टोमिया। एक होता है प्रोटोस्टोमिया और एक होता है ड्यूटेरोस्टोमिया। प्रोटोस्टोमिया जो होता है उसमें ब्लास्टोस्पोर डेवलप होता है माउथ में सबसे पहले, राइट। अगर हम इसकी बात करें तो एस्के हेलमिंथिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, इसमें टोटल 7 एग्जांपल्स आते हैं। मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट यू कैन टेक। अब देखिए बच्चों, इस ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान को हम दो पार्ट में कैसे डिवाइड करते हैं, ध्यान से समझिएगा। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान की बात करते हैं। देखिए, ये जो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है, ये बेसिकली दो पार्ट में इसको हम डिवाइड करते हैं। कैसे, सुनिएगा। एक होता है प्रोटोस्टोमिया, और दूसरा होता है बच्चों ड्यूटेरोस्टोमिया। क्या होता है प्रोटोस्टोमिया, क्या होता है ड्यूटेरोस्टोमिया, दोनों में क्या डिफरेंस है, और क्यों हम इसको प्रोटोस्टोमिया कहते हैं, क्यों ड्यूटेरोस्टोमिया कहते हैं, इसको मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं। जो ब्लास्टोपोर बनता है, जो फर्स्ट पोर बनता है एम्ब्रियो में, उसको हम ब्लास्टोपोर कहते हैं। अगर ब्लास्टोपोर डेवलप हुआ माउथ में, यहां पे बच्चों ब्लास्टोपोर डेवलप्स इनटू माउथ। अगर ब्लास्टोपोर माउथ में डेवलप हुआ तो इसको हम बोलेंगे प्रोटोस्टोमिया, और अगर ब्लास्टोपोर डेवलप हुआ एनस में तो इसमें क्या होता है बच्चों, ब्लास्टोपोर डेवलप्स इनटू एनस। अगर ब्लास्टोपोर एनस में डेवलप होता है तो उसी को हम कहते हैं ड्यूटेरोस्टोमिया, राइट। प्रोटोस्टोमिया क्या हो गया, ड्यूटेरोस्टोमिया क्या हो गया, मैंने आपको बता दिया। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान में, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान में हमने बताया था, इसमें टोटल 7 एग्जांपल्स हैं। उस 7 में से 4 एग्जांपल्स यहां आते हैं और 3 एग्जांपल्स यहां आते हैं। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, एस्के हेलमिंथिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, ये 4 एग्जांपल्स आते हैं प्रोटोस्टोमिया में। कौन कौन से, सुनिएगा। एस्के हेलमिंथिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, ये 4 एग्जांपल्स यहां पे आते हैं। मोलस्का के बाद इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, इसके एग्जांपल्स जो होते हैं वो कौन कौन से हैं, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। सुनिएगा ध्यान से। तो ये आ गए। इस तरीके से अगर आप देखोगे ध्यान से स्टूडेंट्स, ध्यान से अगर आप देखोगे तो हमने ट्यूब विद इन ट्यूब को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक प्रोटोस्टोमिया और एक ड्यूटेरोस्टोमिया। प्रोटोस्टोमिया ड्यूटेरोस्टोमिया बहुत कंफ्यूजन होता है, फिर से मैं आपको इसको समझाता हूं, आप इसको फिर से एक बार बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा कि प्रोटोस्टोमिया क्या होता है और ड्यूटेरोस्टोमिया क्या होता है एग्जैक्टली। तो कोई बच्चों, मैंने ये कहा कि जब एक जाइगोट का फॉर्मेशन होता है तो उस जाइगोट में बहुत सारे मल्टीपल्स डिवीजन होते हैं।
एक सेल से 2 सेल, 2 सेल से 4 सेल, 4 सेल से 8 सेल, 8 सेल से 16 सेल, ऐसे सेल्स बढ़ती चली जाती हैं। जब ये सेल्स बढ़ती चली जाती हैं बच्चों, तो ये सेल्स बढ़ते 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 जब तक 2 महीने यानी अप टू 2 मंथ्स, 2 महीने तक इसी को हम एम्ब्रियो कहते हैं। 2 महीने तक इसी को हम एम्ब्रियो कहते हैं। इस एम्ब्रियो के अंदर सबसे पहला पोर जो बनता है, फिर ध्यान से सुनिएगा बच्चों, इस एम्ब्रियो के अंदर सबसे पहला जो पोर बनता है दैट इज नोन एज ब्लास्टोपोर। और अगर ये ब्लास्टोपोर माउथ बना तो इसी को हम कहते हैं प्रोटोस्टोमिया, और अगर यही ब्लास्टोपोर एनस बना तो इसको हम बोलेंगे ड्यूटेरोस्टोमिया। तो 2 तरीके से, एक प्रोटोस्टोमिया हो गए, दूसरे ड्यूटेरोस्टोमिया हो गए। ये ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान में हमने समझा है बच्चों। ये पहला पार्ट था क्लासिफिकेशन, जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जो मेटाजोआ का हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, उसमें ये पहला पार्ट है। हमने 2 क्लासिफिकेशन बताए, ऐसे टोटल 7 क्लासिफिकेशन है। बाकी के सभी क्लासिफिकेशन एक एक करके हम आपको आने वाली अपकमिंग वीडियो में बताते रहेंगे। आई होप ये 2 क्लासिफिकेशन आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो मिलेंगे आपको तीसरे क्लासिफिकेशन से, और वो भी आई होप आपको समझ में आएगा। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।